अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक कबूल हो। तो आज हम लोगों ने करनी थी कुर्बानी। एक भेड़ा था और एक बकरा था। तो सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा चले मैं इसको चारा डालती हूँ। तो मैंने तो थोड़ा सी आगे किया तो वो तो उठने लगा था, मैं तो भाग के वापस बच्चे कहे नहीं मम्मा आगे करो आगे करो। मैंने कहा बेटा मैं चोट नहीं खानी, आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया था गोश्त भेड़े का, कसाई आ गए थे जल्दी जल्दी और बना दी हमें कलेजी। तो कलेजी को मैंने लगाया यहाँ पे लहसुन और सिरका मैंने लगा के आधा घंटा रखा और फिर मैंने अच्छी तरह से किया वाश इसको। और आधी जो है ना वो रख दी और आधी जो है ना वो बनाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग इतने ज़्यादा नहीं है तो ये खाई नहीं जाती। तो बेटी तो कह रही थी सारी बनानी, मैंने कहा ना भाई ना, फिर बाद में मैं फ्रिजों में रख के तो फिर मैं बाहर फेंकूँगी नहीं, मैंने बनानी उतनी जो अभी अभी खाई जाए। तो एक तरफ मैंने नमकीन गोश्त जो है ना वो तैयार होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मैंने कलेजी का सामान सारा तैयार किया। मसाले वगैरह तो बेटी ने बना लिए थे, कूट काट के रख दिए थे सारे। और यहाँ पे मैंने कलेजी धो के अच्छी तरह इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला, नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च डाल के मैंने कहा ये जज़ब हो जाएगा इसमें। और बड़े कुकर में मैंने लगा के ना रख दिया वेट। और यहाँ पे मैं हो गई तैयार। वो कुकर जो है ना चलना शुरू हो गया तो मैंने कहा चले मैं भी ईद के कपड़े पहन लेती हूँ। कपड़े मैंने लाइट से पहने जो मैंने बिल्कुल हल्के से सिलाई करवाए थे। ये दुपट्टा बेटी का ऊपर ले लिया, मेरा दुपट्टा ही नहीं मिल रहा था इसके साथ का, तो वो लेस और सूट के साथ मैच हो गया तो मैंने ऊपर ले लिया। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा जो है ना मैचिंग हो गई थी। उसकी मैंने मैचिंग की थी ना, मैंने आपको भी व्लॉग में बताया था, जो मैंने उसका ऑल ओवर सूट लिया था उसके साथ मैंने दुपट्टा नहीं लिया था, मैंने घर से ही उनको निकाल के दिए सारे दुपट्टे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं लगाती मुँह पे, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई और आ गई। यहाँ पे मेरे ऊपर वेट जो है ना गरम गरम हाथ पे लग गया। तो बेटी कह रही थी सूट दिखाओ, तो जूता जो है ना वो मैंने चप्पल ही पहनी हुई है। मैंने कहा ये लो, जूता तो पहना ही नहीं। तो यहाँ पे मैं मसाला जो है ना कलेजी का बना रही थी। इतनी ज़बरदस्त कलेजी बनी है ना, ये गला ली थी हम लोगों ने आधा घंटा वेट लगा के। और बाद में जो सारे मसाले डाल के ना इसको मैंने रख दिया ऊपर। ये यहाँ पे नमकीन गोश्त जो है ना वो भी तैयार हो रहा था, वो भी मैंने गला लिया था कुकर लगा के थोड़े थोड़े मसाले डाल के। तो अब मैंने उसको कढ़ाई में कर दिया था, तो वो भी पक रहा था एक साइड पे। माशाल्लाह दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ही मज़े की बनी थी और सब ने बड़ी खुशी से खाई। और यहाँ पे गोश्त जो है ना वो बाहर तकसीम कर रहे थे, तो मैं नहीं गई आज गोश्त तकसीम करने। मैं ना इधर अपनी कुकिंग और व्लॉग पे ही लगी रही। अब पहले तो मैं ही तकसीम करती हूँ, जो भी हमारे घर में बड़ी कुर्बानी हो तो मैंने ही तकसीम करना होता था। आज मैंने ना पहले ही कह दिया था गर्मी बहुत है, मेरे अपने काम है तो ये खुद ही करेंगे जो भी करेगा। तो बेटा मेरा लाला के अंदर उस पर डाल रहा था शीट पे गोश्त। तो बाकी काम जो है ना किचन का हम दोनों कर रही थी, मैं और मेरी बेटी। ये देखें कलेजी जो है ना अच्छी तरह से गल चुकी है और इतनी गली है ना कि बस इसको मैंने मसाला भून के पकाया है थोड़ा सा। तो फिर हम लोगों ने इसको लगा दिया दम। तो ये पकती रही और पक पक के इतनी मज़े की होगी। दही भी डाला था इसमें, सारे मसाले फिर दोबारा से मैंने ऐड किए, ये दही वगैरह और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक बारीक बारीक काट के। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी कलेजी तैयार हुई। और अभी आधी जो है ना मैंने समेट दी, वो मैंने कहा बाद में कोई 5-6 दिन बाद अगर खानी हुई तो बना लेंगे, तो फिर किसी को दे देंगे। पिछली दफ़ा भी इतनी सारी बन गई थी, बाद में मैंने फ्रिज में रख के वो हार्ड हो जाती है तो फिर मैंने बाहर फेंक दी। इस दफ़ा मुझे हाथ लगे हुए थे पिछली दफ़ा के, मैंने कहा नहीं भी इस दफ़ा पूरा पूरा ही सामान जो हो। तो यहाँ पे जो मैंने फिर मसाले डालने स्टार्ट किए, मैंने पहले थोड़े थोड़े डाले थे, बाद में फिर मैंने ये नमक, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखी मेथी सारा कुछ डाल के ना फिर ये इसको दम लगा दिया। और इतनी देर में हमारा जो है ना गोश्त भी जो है ना तकसीम हो गया था और हमारा हिस्सा जो है ना वो भी आने वाला है। ये अंदर किचन में ही आ गया था। पतीला उन्होंने मांगा तो वो मैंने दे दिया पतीला और उनके ना भेज दिया अंदर। तो फिर मैं साथ साथ गोश्त जो है ना उसको भी अपना शॉपरों में डालना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा गर्मी बहुत है तो इसको भी ना समेट दूँ। कीमे का मैंने अलहदा से निकाल लिया, ये देखिए ये हमारा हिस्सा आ चुका है। तो मैं इसको देख रही, मैंने कहा हड्डियाँ कितनी है। और जो है ना ये मैंने शीट बिछाई इस्त्री स्टैंड के ऊपर। तो पहले मैंने निकाला कीमे के लिए गोल गोल सा सारा मैंने शॉपर भरा। तो कीमा भी मैं करवा के खुद ही लेके आई थी, ये निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। हड्ड भी निकाले थे, मैंने कहा अगर कोई कीमा बनाए ना तो 1-2 हड्ड जो है ना वो डल जाते हैं इसमें। और वो देखें फ्रिज मेरी खुली हुई है।
तो मैं ना बना बना के उसी में रख रही थी शॉपर। तो बाद में बची थी हड्डियाँ, वो मैंने ना 1-2 हड्डियों के भी शॉपर बनाए। मैंने कहा जब यखनी पुलाव बनाए ना तो वो हड्डियों का जो होता है ना जूस, वो बड़ा ही मज़ेदार बन निकलता है हड्डियों का, तो फिर वो चावल में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे नमकीन गोश्त हमारा, मैं गई थी कीमा करवाने और आते आते ना नान भी लेके आई थी और अपनी फ्रेंड को गोश्त देने गई थी, तो बच्चों ने आते हुए खाना खा लिया था। ये मेरे लिए बचा था और इधर कलेजी भी ये बची थी, बाकी सब ने खाना खा लिया था। तो मैं ये जब खाना तैयार हो रहा था तो व्लॉग भी मैंने बना लिया था। तो बाद में मैंने ना मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया कि आके गोश्त ले जाओ। सिर्फ 4 फ्रेंड को दिया। मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा मैंने नहीं किसी को बताया कि हमने कुर्बानी करनी है। फिर बाद में हर कोई कहता है कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया, रोले पड़ जाते हैं। तो इसलिए ना बंदा जो है ना ये 3-4 लोगों को अच्छी तरह से भर भर के शॉपर दे देना, तो वही सही रहता है। ये यहाँ पे मैंने जब मैं आई तो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही हूँ और मैं देने गई थी अपनी फ्रेंड को गोश्त। मैंने उसको फ़ोन किया अपने हस्बैंड को भेजो, तो वो कह रही भाई आ रहे हैं आ रहे हैं। मैंने कहा ख़राब हो जाना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा हम जा रहे हैं ना, तो खुद ही जाके दिया था कीमा करवाने। कीमा भी मैंने 5 किलो फिर करवाया। कीमा करवा के मैंने फ्रीज़र में वैसे ही रख दिया। ये खाना खा के मैंने कहा पैकेट बनाऊँगी, तो वो फिर मैं खाना खा, यहाँ पे मेरी वीडियो भी जो है ना मुकम्मल हो चुकी है। ये थी मेरी ईद की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।